69,000 शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 159 दिनों से लगातार आरक्षण घोटाले को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण में घोटाले की वजह से शिक्षक की नौकरी से वंचित रह गए। लगातार ये प्रदर्शन का दौर इनका जारी है। इको गार्डन पे बैठे हुए हैं। इन्होंने विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन करके लाठियां खाई है। इनके साथ में उत्पीड़न और इनके साथ बर्बरता भी लगातार पुलिस प्रशासन की जारी है, लेकिन सरकार इन्हें न तो सुनवाई कर रही है और न ही इनका हक दे रही है। लेकिन ये भी उतारू है कि हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हम युवा हैं। और यही हाल है, महिलाओं का भी कहना है कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। और इसी के साथ में वो लगातार धरने पे बैठी हुई हैं, खुले आकाश के नीचे, यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को मजबूत बनाए हुए हैं। बात नहीं बन रही है, सरकार एकदम मतलब अड़ियल रूप पे एकदम पूरी तरह से है। और क्या वजह है कि आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की और उसके बाद जो भी हुआ, और सरकार के प्रतिनिधि ने हमें ये आश्वासन दिलाया कि हम सीएम से आपकी मुलाकात कराएंगे, तो आज भी हम लोग अभी उसी आश्वासन पे रुके हुए हैं कि शायद सीएम जी से हमारी मुलाकात, हमारे प्रतिनिधि की मुलाकात हो जाए और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन अगर ये मुलाकात नहीं होती है और एक बार फिर से हमें छला जाता है, तो फिर हम लोग फिर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। क्योंकि अगर सरकार इस तरह भ्रमित करेगी तो पिछड़े दलित अब इतने नासमझ नहीं रह गए हैं कि वो कहेंगे कि आपका काम हो जाएगा या बरगलाएंगे और हम अपने घरों को चले जाएंगे। आज 160 दिन से हम लोग इस आंदोलन को जी रहे हैं, और 160 दिन अगर और हमें जीना पड़ा तो हम जिएंगे। लेकिन अब ये लड़ाई रुकने वाली, थमने वाली नहीं है। चाहे हमें जो करना पड़े, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हम उसका न्याय चाहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसे सरकार माने और हमारे साथ न्याय करे। जितनी भी सीटों का उन्होंने घोटाला किया है, वो सीटें पिछड़े दलितों की हैं, उन्हें दी जाए। अगर सरकार अभी समझ में आ जाती है, जबकि उनको पीएमओ से भी फ़ोन आया था, उनको प्रेशर हर जगह से है। जितने ओबीसी के केशव प्रसाद मौर्य भी अंदर की खबरें हैं, योगी जी से नाराज़ हैं इसी मामले को लेकर। उन्होंने परसों इस बात के लिए रखी हुई इसके लिए मीटिंग छोड़ दी थी। तो उनको पिछड़ों की, दलितों की नाराज़गी हर हाल में अब बहुत ज़्यादा उसमें झेलनी पड़ जाएगी। और इसके लिए 2022 के चुनाव इनके 24 का आधार बनेगा। अगर 22 में हार गए, 24 का ये हारना इनका तय है। अगर अब भी ये समझ में आ जाते हैं, हम लोग यहाँ खुले आसमान में जो लड़ते हैं, किसी गला खराब है, ये इनकी ये देखिए हाथ तोड़ देते हैं विधानसभा के सामने। आप समझ सकते हैं कि हर एक कितना क्रूर सरकार है, तानाशाह है। ना वो हमें देती है न्याय। जब मुख्यमंत्री 7 दिन में बोलने के बाद भी 2.5 महीने 3 महीने बीत जाते हैं, न्याय नहीं कर पाते। उनको वो मोदी जी के खिलाफ है। मोदी जी का वहाँ से मीटिंग हुई, उनसे कहा गया, पीएमओ से फ़ोन आया स्पेशल 69 शिक्षक भर्ती के लिए। वहाँ से मतलब अगर ये तानाशाही अगर योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी को नहीं मानते हैं, तब तो ये मोदी जी के लिए खराब है, योगी जी के लिए भी खराब है। आपस में फूट सरकार गिरने की पहली सीढ़ी है, और दूसरी सीढ़ी हम लोग बना देंगे और इनको स्वर्ग तक पहुँचाएंगे। इस पार्टी को स्वर्ग के साथ नरक में पहुँचाएंगे। संघर्ष करते हुए 159 दिन आज हो गए। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो कि सरकार बनाती है हम लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग, और कहती है चिल्ला कर पूरे देश में हम लोगों ने आयोग बना दिया है आप लोगों के लिए, पिछड़ों दलितों के लिए। तो अगर कोई भी आपको अगर सिस्टम में खराबी लगती है या कोई आपका हक अधिकार छीनता है, तो आप उसके लिए आ सकते हो। तो इस भर्ती में जब हमारा चयन नहीं होता, लेकिन हम सरकार के पूरे मानक को पूर्ण कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को अंदेशा होता है आखिर इस चीज़ में क्या कमियां रह गई हमारे लिए जो है। तो हम लोग इसके खिलाफ जो है गए कि
चयन सूची शो नहीं करी गई, तो हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली गए, जिसमें 1 साल सुनवाई करने के उपरांत हम लोगों को पता चला इसमें आरक्षण के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। ओबीसी 27% रिजर्वेशन की जगह में मात्र 3.86% रिजर्वेशन और एससी का 21% की जगह में मात्र 16.6% रिजर्वेशन मिला। तब हम लोगों को लगा कि इसी वजह से हम लोगों को न्याय नहीं मिला, हम लोगों को नौकरी नहीं मिली। तो उसके लिए हम लोग जब पिछली बार भी हम लोग दिसंबर में धरना दिए थे 10 दिन लगभग, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमसे एक निवेदन किया था कि बेटा आप चले जाइए और कहीं से आप एक आर्डर अपने फेवर में लाइए तो हम आप लोगों को न्याय देंगे। जब आज हमारे पास आयोग की रिपोर्ट है, हम लोगों ने 5 जुलाई को धरना भी दिया उनके आवास पर, तब भी वो 4 दिन का समय लिए। फिर योगी जी के यहाँ हम लोग धरना दिए तो वो 1 सप्ताह का समय लिए, लेकिन उसके बाद ये हमेशा केवल कोरे आश्वासन देकर बाद में हमको आज तक हक और न्याय नहीं मिला। तो उसके लिए हम लोग आज भी सड़कों में 159 दिन से घूम रहे हैं, पीड़ित तड़प रहे हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी और बहनी बनकर बनी हुई है। हमसे आज भी निवेदन है, सरकार से करते हैं सभी अभ्यर्थी कि हम लोगों को न्याय दे दे तो हम लोग चले जाएंगे। हम लोगों का ये विधानसभा घेराव हुआ था जिसकी वजह से हम लोगों को आज शाम तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने का आश्वासन मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है कि ये कोरा आश्वासन रह जाएगा या फिर सच में उनसे मुलाकात कराकर कुछ मामले का हल निकाला जाएगा। लगातार आप लोगों के साथ में बर्बर व्यवहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, हाँ, कभी विधानसभा के सामने तो कभी हर जगह ये स्थितियां हैं। तो आखिर युवा जो अपना अधिकार मांग रहा है, सड़कों पर रोजगार के लिए अपना हक मांग रहा है, तो उसके साथ क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए? नहीं, ये शिक्षक है, शिक्षक की मर्यादा होती है, उसको अपने मर्यादा में रहकर लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना, बच्चों को देश को उन्नति पे ले जाना। लेकिन जब देश के उन्नति करने वाले लोगों पर ही सरकार ऐसे डंडे पीटेगी, सरकार उनको पीड़ित करेगी, मारेगी, फटकारेगी, तो न ये देश उन्नति कर सकता है न कोई उन्नति कर सकता है। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जब आप अपराध का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं वो फूटता है, तो फिर बहुत ही उसका कष्टदायी परिणाम देखने को मिलता है। तो सरकार से निवेदन है, बार बार गुजारिश है कि जिस तरह से आप हमारे साथ गलत किए, कोई गलत अगर करता है तो यहाँ पे हर कोई गलतियाँ होती हैं इंसान से। आपसे अगर गलतियाँ हुई हैं, सिस्टम में गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधार कर हम लोगों को न्याय दीजिए, नहीं तो आपको आगे आगामी चुनाव हैं उस पर फिर आपको मठों में जाना पड़ेगा। जी सर, हमको बहुत मुश्किलें होती हैं बच्चे को लेकर। मेरे घर में कोई देखने वाला नहीं है, इसको लेके अब पूरा हमने बरसात काट लिया, उसके बाद अब ठंडी भी आ गई है, ठंडी में भी लेकिन सरकार हम लोगों को की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का 27 और 21% पूरा कर दे, हम लोग अपने घर चले जाएं। बस हमारी कोई अनैतिक मांग नहीं है, बस हम यही चाहते हैं सरकार से। सरकार एकदम अनसुना कर रही युवाओं को, रोजगार के झूठे आंकड़े दे रही हैं। अनसुना करने दीजिए, 2022 बहुत दूर नहीं है, हम लोग भी उनको दिखाएंगे कि 2022 में हम पिछड़े क्या हैं, उनकी औकात बताएंगे। गांव में घुसने नहीं देंगे, गांव में घुस के दिखा। राजनीति करने वाले भी साथ नहीं आप लोग? अरे उन लोग पिछड़े के जो साथ हैं ना, उन लोगों को भी गांव में घुसने देंगे, डंडे से और चप्पल से मार के भगाएंगे इनको गांव में। तो आप लोग महिला हैं, लड़ सकती हैं? बिल्कुल, हाँ। लड़की हैं, लड़ सकते हैं। लड़की है, ये नारा किसने दिया? किसी ने भी? ये सर प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी भरोसा है? हमें तो हमारे साथ जो न्याय करेगी, हम तो उसी सरकार के साथ हैं, वो चाहे जो हो, चाहे जो सरकार हो।